लैपटॉप में हार्ड डिस्क तो 2 TB तक सस्ते में मिल जाती है, लेकिन जहां बात की जाए SSD की तो बहुत ही कम साइज मिलता है। तो इसी जगह पे पोर्टेबल SSD जो है बहुत फायदेमंद और सस्ती पड़ती है, जिसमें SanDisk एक्सट्रीम वाली SSD सबसे ऊपर आती है। तो इस SSD की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हार्ड डिस्क और SSD की स्पीड में इतना ज्यादा फर्क है कि एक स्लो पड़े हुए सिस्टम को भी सुपर फास्ट बना सकती है। और SanDisk एक्सट्रीम वाली SSD तो इतनी फास्ट है कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर इसको फुल 1 TB तक भर सकते हैं। तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बॉक्स पे इसकी डिटेल के साथ साथ इसकी स्पीड भी लिखी हुई है, जो हम टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि सभी कंपनीज हाइपर मार्केटिंग के लिए स्टार लगा के जो है स्पीड को लिखती है, जैसा आपने हमारी SanDisk की ही पेनड्राइव वाली वीडियो में देखा था। बॉक्स में हमें एक कॉम्पैक्ट साइज की SSD के साथ टाइप C टू टाइप C केबल और USB टाइप A वाला एक कनेक्टर मिलता है, जिसकी वजह से हम सभी तरह के सिस्टम्स के अंदर इसको लगा सकते हैं। ये SSD एंड्रॉइड, विंडोज, मैक और सभी तरह के सिस्टम्स के ऊपर सपोर्ट करती है। आपको जस्ट फॉर्मेट सही रखना है जिस भी सिस्टम के अंदर आप इसको यूज कर रहे हो। एंड्रॉइड के लिए SanDisk की मेमोरी जोन ऐप का यूज करके आप बहुत ही आसानी से इसमें बैकअप और फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। इस SSD की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये IP55 रेटेड है, तो हल्की धूल पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसका सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल इसको गिरने पड़ने पे होने वाले डैमेज नहीं होने देता है और आपका डेटा जो है बिल्कुल सेफ रहता है। ये 5 साल की वारंटी के साथ में आती है। अगर कुछ फॉल्ट आ भी जाता है तो आपको जस्ट कॉल करने की देर है, आपको इंस्टेंट रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। तो चलिए अब इसकी स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं। स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, वो आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। इसकी रीड राइट स्पीड आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर वाली जो SSD है उसकी भी स्पीड काफी अच्छी है। जो स्पीड कंपनीज ने बॉक्स पे लिखी है वो तो हमें नहीं मिल रही है, लेकिन और जितनी भी कंपनीज है उनके मुकाबले इसकी स्पीड जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें SanDisk ने NVMe टेक्नोलॉजी की मेमोरी आर्किटेक्चर का यूज किया है, जो कि इसकी स्पीड को कंसिस्टेंट बना देती है। अगर आप इसकी SSD को फुल 1 TB या 2 TB तक भी भरेंगे तो इसकी स्पीड डाउन नहीं आएगी। इसकी स्पीड तभी कम होगी अगर आप इसको बहुत गर्म एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो। तब क्या होता है, इसका कंट्रोलर जो है इसको पावर जो है कम देता है और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस के साथ साथ SSD की लंबी लाइफ भी मिलेगी। जब भी आप SanDisk एक्सट्रीम को खरीदने जाएंगे तो आपको 3 मॉडल इसके देखने को मिलेंगे, जो कि है SanDisk एक्सट्रीम पोर्टेबल, इसी का वर्जन 2 और SanDisk एक्सट्रीम प्रो। इन तीनों SSDs की स्पीड और कॉस्ट अलग अलग है, तो आप वही SSD लीजिएगा जो आपके सिस्टम के हिसाब से सही हो। कहीं आप ऐसी SSD ना लें जो आपके सिस्टम की लिमिट से ऊपर हो और आप इसकी स्पीड का बिल्कुल भी मजा ना ले पाए। आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स में देख सकते हैं कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए और बाय करने के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल के हिसाब से इसको रेटिंग्स देते हैं। रीड स्पीड की बात की जाए 5 आउट ऑफ 5 है। बिल्ड और डिजाइन के मामले में मेरे को कोई कमी नहीं लगी, तो मैं इसको यहाँ पे फुल मार्क्स देना चाहूंगा। वारंटी के अंदर तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इसको खुद भी टेस्ट किया है, तो इसमें इसको 5 आउट ऑफ 5। जहां तक कॉस्ट की बात की जाए तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर मनी लगा। और आप क्या सोचते हैं इस SSD के बारे में कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया पे आप सुनील टेक को फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी टेक अवेयर, टेक केयर।